ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मूर्तिमोगणि मंगलम कुंद कुंजार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। बोला ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी से लगे महावीर भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्वी वंचरी परम तेसी शांति श्रमणी पंच वर्ष के जल के त्याग सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सगर जी महाराज की जय। यहाँ प्रसंग चल रहा है शांति धारा के बीज मंत्रों का। वैसे तो शांति धारा के संपूर्ण बीजाक्षर मंत्रों का संक्षिप्त सारांश किया गया, लेकिन आज आपको उपसंहार में कुछ विशेष बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। शांति धारा में विशेष रूप से कई जगह पर भक्तों का नाम आता है, समाज का नाम, भक्तों का नाम, परिवार के व्यक्तियों का नाम, इष्ट मित्र बंधुओं का नाम, स्वापाल शिष्यों का नाम। ये हमारे आचार्य ने बहुत अच्छी सरल भावनाओं के साथ ही परस्पर उपगुरु जीवाना एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना करता है। यहाँ बीजाक्षर मंत्रों के साथ जब किसी भव्य आत्माओं का नाम जुड़ जाता है तो उस भव्य आत्मा के प्रति यहाँ अति शुभ भावनाएं बढ़ती हैं और उस भावनाओं के माध्यम से उस भव्य आत्मा के लिए भी अवश्य फल प्राप्त हुआ करता है। आपदा विपदा संकटों में, रोग शोक आदि में, व्याधियों में कहीं कोई भक्त ग्रसित हो और उसका नाम शांति धारा में लिया जाए तो उस भव्य आत्मा के प्रति क्या शुभ भावना अगवाई है, उसके फलस्वरूप उस नाम लेने वाले भक्त का जिसका नाम लिया गया उस भक्त का संकट भी दूर हुआ करता है, आपदाएं विपदाएं दूर हुआ करती है, रोग शोक संकट दूर हुआ करते हैं और उस भव्य आत्मा के लिए अनेकों कार्य को करने की क्षमता प्राप्त हुआ करती है। इसलिए कई जगह पर नाम लिया करती है। इसके साथ ही ये महाव्रत शांति धारा में विशेष रूप से अष्ट द्रव्य का उल्लेख किया गया है। 8 द्रव्य यहाँ क्रम से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप फल आदि ये 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं और 8 द्रव्यों के भी समावेश में यहाँ हमारे आचार्यों ने 8 तीर्थंकरों को विशेष रूप से चुना हुआ है। जल के साथ शीतलनाथ भगवान को चुना हुआ है, चंदन के साथ में अभिनाथ भगवान को चुना हुआ है, अक्षत को चढ़ाने के लिए हमारे आचार्यों ने अनंतनाथ भगवान को चुना हुआ है,
पुष्प के चढ़ाने के साथ कुसुमनाथ भगवान को चुना हुआ है। नैवेद्य को चढ़ाने के लिए नेमिनाथ भगवान को चुना हुआ है। दीप चढ़ाने के लिए चंदा भगवान को चुना हुआ है और धूप चढ़ाने के लिए धर्मनाथ भगवान को चुना हुआ है और फल चढ़ाने के लिए पार्श्वनाथ भगवान को चुना। साथ ही साथ जब अर्घ्य चढ़ाने का आता है, समुच्चय अर्घ्य चढ़ाते हैं, उस अर्घ्य चढ़ाने में हमारे पंच परमेष्ठी और उन पंच परमेष्ठियों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है वही भी यहाँ दर्शाया हुआ है। तो प्यारे बंधुओं, ये बीजाक्षर मंत्रों के साथ में जल चंदन आदि तीर्थंकरों के साथ समावेश करके चढ़ाया गया है। जैसे भगवान के चरणों में इसे जल चंदन आदि के निमित्त से हमें जो पूजा करने का मौका मिला, वैसे तो कहा जाता है कि अभिषेक और शांति धारा के बाद ही जिन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान का नाम स्मरण करते हुए और शांति धारा के बीच में ही यहाँ जल चंदन अक्षत आदि चढ़ाया गया। इसके उपरांत 24 तीर्थंकर भगवान के विशेष रूप से नाम आते हैं और 24 तीर्थंकर भगवानों के जयकारा बोलने का भी उल्लेख आता है कि प्रत्येक तीर्थंकर प्रभु के माध्यम से हमारे आपके जीवन में क्या क्या समस्या आती है उनके निवारण की भावना करते हुए हम उन तीर्थंकर भगवान की जय करते हैं, जयकारा बोलते हैं। भगवान की जयकारा बोलने से नाम भजे तेरा और काम बने मेरा। भगवान आपका नाम लेने से हमारे काम बना करते हैं, इसलिए आपकी जयकारा एक बार नहीं पुनः पुनः जयकारा बोलने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान के नाम के सुनने के साथ 24 बार जयकारा अवश्य बोली जाती है। फिर इसके उपरांत फिर शांति धारा के बीजाक्षरों में वही रिद्धिधारी महामंदिराजों के नाम आते हैं। जो रिद्धियां अपने आप में एक से बढ़ के एक है। केवल ज्ञान रूपी एक रिद्धि है, केवल ज्ञान रूपी एक रिद्धि है और उसके अलावा मना परे ज्ञान, अवध ज्ञान, देशावधि, श्रोतावधि, परमावधि, सर्वावधि ज्ञान, अष्टांग निमित्त ज्ञान, औसत रिद्धिधारी महामंदिराज, बल रिद्धिधारी महामंदिराज, रस रिद्धिधारी महामंदिराज, विक्रिय रिद्धिधारी महामंदिराज, चाल रिद्धिधारी महामंदिराज, अक्षीण महानस, अक्षीण संवास रिद्धिधारी महामंदिराज, ऐसे संपूर्ण मुनिराजों को यहाँ याद करते हुए कुरु कुरु प्रत्येक रिद्धि के साथ हमें क्या क्या लाभ आए, उस लाभ के फलस्वरूप कुरु कुरु, जैसे ओम ह्रीम हरम नमो वही जिनानम शिरो रोग विनाशिनम, हमारे सिर का रोग विनाश हो। क्या हो? सिर का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, मुख का रोग, आंखों का रोग, ऐसी जो रोग हैं, इन रोगों के प्रति हम जहाँ कहीं जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और उसके उपरांत भी अनेकों प्रकार की दवाई करते हैं, खर्च करते हैं, फिर भी लाभ हो ना भी हो, लेकिन यहाँ भगवान के भक्ति के प्रभाव से, शांति धारा के बीज मंत्रों के प्रभाव से, प्यारे बंधु मैं आपको एक बात बता दूं, कोई पाप करने की वजह से मेरी रोशनी में 19-20 हुआ, चश्मा लगाना पड़ा और चश्मा लगाने के बाद आज शायद 30 साल हो गई चश्मा लगाए हुए। नंबर संभावना वही है
कि जो नंबर जितना था 30 साल पहले उतना ही नंबर आज है। क्यों? कि मैं प्रतिदिन शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का, रिद्धि मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। तो रिद्धिधारी महामंजराजों के स्मरण करने से रोग तो आ गया, लेकिन रोग मिटा नहीं सही, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। यही भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो प्यारे बंधु, ये रिद्धिधारी महामंजराजों के पुण्य के प्रताप से हमारे जीवन में असीम पुण्य की वृद्धि होती है और उसके उपरांत पुनः रिद्धिधारी आदि महामंजराजों के नाम वीरों के रक्षक हैं। वीरों से संबंधित देवों के नाम 10 दिक्पाल संबंधी देवों के नाम भवनवासी, 20 सती देवों के नाम, 16 व्यंतर जाति के देवों के नाम आदि यहाँ उच्चारण किए जाते हैं और नाम का स्मरण किया जाता। क्यों? कि वह हमारे आपके संयुक्त में सहायक हुआ करते हैं। हम देवी देवताओं की यहाँ पूजा नहीं कर रहे, लेकिन देवी देवता हमारे जीवन में हमारे संकटों को हर करें, हमें संयुक्त की प्राप्ति कराने में कारण बनते हैं। इसीलिए हमें ऐसे देवों का स्मरण करते हैं। और जितने भी आज कृत्रिम आकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, आकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो सभी चैत्यालय देवों के विमानों में, कहाँ पर? देवों के विमानों में अनेकों प्रकार के चैत्यालय हैं। और उन चैत्यालयों में वो आज जहाँ हम मनुष्य नहीं पहुंच सकते, जहाँ हम मनुष्य नहीं पहुंच सकते, वहाँ कौन पहुंचते हैं? आज कैलाश पर्वत पर हमारे भरत चक्रवर्ती ने जिनालय बनवाए। सोने के जिनालय हैं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं। उनकी सुरक्षा के लिए शिवम चक्रवर्ती के पुत्रों ने, सेगम चक्रवर्ती के पुत्रों ने वहां पर खाई की और उनकी सुरक्षा की। और उसके उपरांत वहां हम मनुष्य नहीं पहुंच सकते हैं। वहां कौन पहुंचते हैं? फिर भगवान तो विराजमान है। भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कौन जाते हैं? वह देव जाते हैं। दिव्येन गंधेन दिव्येन भव्येन दिव्येन शुभेन, दिव्य सी दिव्य वस्तुओं को लेकर वह देव उन जिनालयों में पहुंचकर और जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। चाहे वो नंदीश्वर द्वीप हो, और चाहे विधि क्षेत्र हो, और चाहे कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हो, चाहे कैलाश पर्वत हो, यहाँ मनुष्य नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर देवगण ही जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन कर रहे हैं। ऐसे पूजा करने वाले संयुक्तधारी देव, उन्हें याद करना हमें कोई पाप नहीं है। और उनके माध्यम से हमें संबल मिला करता है। आज छोटी सी बात कही जाए कि तीर्थंकर प्रभु साक्षात जब होते हैं, तो तीर्थंकर प्रभु का जब गर्भ में आना होता है, तो संयुक्तधारी देवी देवता माँ के गर्भ का शोधन करते हैं। संयुक्तधारी देव की 6 महीने तक गर्भ में आने से पहले रत्नों की वृष्टि करते हैं। उसके उपरांत संयुक्तधारी देव 9 महीने तक रत्नों की वृष्टि करते हैं। फिर तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ करता है। वह देव संयुक्तधारी देव जिनेन्द्र भगवान को मस्तकाभिषेक के लिए लेकर जाते हैं।
और 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक किया करते हैं। ये सम्मितधारी देव कर सकते हैं। और उसके उपरांत प्रभु के साथ खेलना, बाल कीड़ा आदि हमारे तीर्थंकर प्रभु सामान्य व्यक्तियों के साथ ही ना खेलते हैं, ना उनका खाते पीते हैं। सम्मितधारी देव उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बाल कीड़ा कर रहे हैं, उनके साथ और सारी क्रियाएं कर रहे हैं। सम्मितधारी देव ही तीर्थंकर बालक का भोजन स्वर्ग से लाते हैं। सारी क्रियाएं देवों के द्वारा। वैसे देव सम्मितधारी ये हमारे तीर्थंकर प्रभु को सम्मित की प्राप्ति है। और छायक सम्य दृष्टि हमारे तीर्थंकर प्रभु उन्हीं के जितने भी जो भी कार्य हो रहा है वही सम्मित के पुण्य के प्रभाव से हो रहा। तो सम्मितधारी देव ही उन्हीं के सारी क्रिया करते हैं। और जब दीक्षा होती है तो दीक्षा अभिषेक वही देवगण करते हैं। और उसके उपरांत तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाकर वन की ओर देव ही ले जाते हैं। मनुष्य तो केवल माते 7 कदम में ही थक जाते हैं, फिर देव लेकर जाते हैं। और वहां पहुंचकर सारा उत्सव, सारा महोत्सव देवगण ही मनाते हैं। उनकी साक्षी में तीर्थंकर प्रभु की महामुनि दीक्षा होती है। और उत्सव मनाने वाले भी वही देव हुआ करते हैं। वैसे भी देव सम्मितधारी। इसके उपरांत जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के अवसर पर भी समोषणी की रचना करनी है तो सम्मितधारी देव ही आते हैं। सम्मित के अलावा कोई भी देव तीर्थंकर प्रभु के शुभ कार्य में कहीं भी सम्मिलित नहीं हो पाएगा। क्योंकि दुष्ट देव तो दुष्टता करने की कोशिश करेंगे, सिद्ध देव उत्पाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुभ कार्य को करने के लिए सिर्फ व्यक्ति हुआ करता है, सरल व्यक्ति हुआ करता है या सम्मित का धारी जो हुआ करते हुए अवश्य तीर्थंकर प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक में सम्मिलित होते हैं। और फिर चतुर्निकाय देव, चतुर्निकाय देव देवांगना समुशन में अपनी अपनी सभा में एक में अनेकों देव देवांगनाएं पहुंचते हैं। और वहां की सारी व्यवस्था देवगण कर रहे हैं। छत्र चमर ब्रह्मंडल आदि सिंहासन आदि भी वही देव ला के उपस्थित करते हैं। उसके उपरांत समुद्र के बाहर भी जो मिथ्या दृष्टि जीव या क्षुद्र जीव या क्षुद्र जीव या आलसी प्रमादी जीव ये कहा जा सकता जिनके पास सम्मित नहीं है, अभव्य है, वो समझने के निमित्त वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नाट्यशाला, क्रीड़ाशाला, भोजनशालाओं में ही अटक के नहीं जाएंगे। वहां जिस प्रकार कहीं पंच कल्याणक या कोई मेला ठेला कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम में अनेकों लोग जाते हैं, अनेकों संप्रदाय के व्यक्ति भी जाते हैं मेला में। लेकिन मेन कार्यक्रम को देखने के लिए कुछ ही भव्य आत्माएं होते हैं और शेष तो कहीं झूला झूलने में, कहीं बाजार घूमने में, कहीं और मस्ती में आदि आदमी अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें असली प्रोग्राम एक पल भर भी नहीं देखा है।
असली प्रोग्राम की आवाज हमारे कानों में आ रही, लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं सुना है, क्योंकि हमारे अंदर तो मिथ्यात्व भरा हुआ है। अब पिता है, हमें उसे ग्रहण करने की भावना ही नहीं होती। इसलिए तीर्थंकर आदि के संपूर्ण कार्यक्रम में अंत में मोक्ष का निर्वाण महोत्सव भी हमारे तीर्थंकर प्रभु का होता है। और तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक जब होता है, उसको मनाने वाले भी देव हुआ करते हैं। अंतिम संस्कार भी होता वह भी देवों द्वारा हुआ करता है। इसलिए हमें कभी देवी देवताओं के प्रति चिढ़े नहीं, देवी देवताओं के प्रति द्वेष न करें, देवी देवताओं के मान सम्मान आदर में हम कभी भी अपना विपरीत भाव न करें। हमसे जितना बन सकता उतना मान सम्मान आदि कर, क्यों कि आप संसार में रह रहे हो। संसार में रहते हुए आपका कब धोबी से पाला पड़ता है, कब नाई से पाला पड़ता है, कब और भी अन्य अन्य छोटे व्यक्तियों से पाला पड़ता, उन्हीं के साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। उन्हीं के पास भी अगर वो आपके पास आके कोई राम राम करता है तो आप क्या करते हैं? आप भी राम राम बोल देते हैं। अगर कोई मुसलमान बंधु आए सलाम वालेकुम बोले तो आप सलाम वालेकुम बोल देते हैं। कोई सीताराम बोले तो आप सीताराम बोल देते हैं। आप यहाँ तो बदल जाते हैं, यहाँ तो आप बदल जाते हैं। आप मुसलमान के सामने जाकर देखो, मुसलमान के लिए आप कुछ भी बोलिए, जय हिंद बोलो, सीताराम बोलो या कुछ भी बोलो, उसका उत्तर सलाम अलैकुम आएगा। तो हमारे जीवन में हमें अपने आप को स्थिर बनाने की कोशिश करनी है, हमें स्थायी बनाने की कोशिश करनी है। और ये बीजाक्षर मंत्रों में जहाँ कहीं भी देवी देवताओं का नाम आता है, उन्हें हम सम्मान से उनके नामों का उच्चारण करें और सम्मान से अपने को आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी भावना करें। इसके उपरांत बीजाक्षर मंत्रों में हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के माता पिता के नाम आते हैं, माता के नाम आते हैं। 24 देवी देवताओं की यक्षिणी के नाम आते हैं। और यहाँ तक भी सर्वा सिद्धि के देवों तक के नाम भी यहाँ उच्चारण किए जाते हैं। और फिर अपने जीवन में उनके नाम को लेने से आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। आप उन देवी देवताओं की कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहे, उन्हीं के माध्यम से आप अपने जीवन को आनंदित कर रहे हो। उसके बाद अपना नाम, अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने इष्ट मित्र बंधुओं का नाम या उच्चारण करते हुए हम अपने प्रति शिव भावनाएं करते हैं, कामना करते हैं इस प्रकार से हमें प्राप्त हो। यहाँ तथास्तु तथास्तु बोला जाता है। और उसके उपरांत फिर छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, ऐसी भावना की जाती है। इस प्रकार से शांति धारा के बीज मंत्रों में अनेकों प्रकार के राव से छिपे हुए हैं। अब आपके लिए यहाँ ये बताने का प्रयास किया। तथास्तु है, प्रियंता में गुरु गुरु है, जेकारा है, अष्टद्रव्य है आदि इनका उल्लेख इस ब्रज महाशांति धारा में उल्लेखनीय है। अगर आपको कभी देखना हो, जानना हो, तो आप ग्रंथ उठाइए और ब्रज महाशांति धारा को देखें। आपके जीवन में अनेकों प्रकार के संकटों को पलायमान करने वाला और अनेकों प्रकार के कार्यों की सिद्धि करने वाला अगर कोई है तो ये शांति धारा, ये महाशांति धारा है। ऐसी शांति धारा के प्रति अपनी श्रद्धा,
आस्था, भक्ति, निष्ठा, अर्पण, समर्पण करके एक बार तो देखो, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन धन्य होगा। ऐसे अपने जीवन को धन्य करने के लिए बोले शांतिनाथ भगवान की जय, बोले द्वादशांग जी वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरि स्वाटे परम तपस्वी उच्चरी परम से संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुसेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयु वृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटी नेमी शंकर जी महाराज की जय।